हेलो दोस्तों, वेलकम टू कबीर स्टेट पॉइंट। दोस्तों आज मैं मैथ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये देखने में बहुत बड़े लगते हैं पर करेंगे तो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगी जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाए। चलिए मैं क्वेश्चन टाइम वेस्ट बिना किए क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% क्या है दोस्तों, पुरुष है। क्या है दोस्तों, 20% पुरुष है। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% क्या है दोस्तों, पुरुष है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, क्या है, अगर 20% पुरुष है, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं और उनमें से मतलब 70% में 10% पुरुष हैं, तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन इसको करना स्टार्ट करती हूँ। कितना ईजी है। कंपनी के कुल कर्मचारी हम ऐसे क्वेश्चनों में क्या मान लेंगे, 100 है। कंपनी के कुल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों, हम मान लेंगे 100 है। अब बस क्वेश्चन जैसा बोलता है आप उसको करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अब कुल कर्मचारियों का 20% क्या है दोस्तों, पुरुष है। 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 20 ही आएगा, ठीक है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, ठीक है दोस्तों, अगर 70% कर्मचारी विवाहित है, 100 में क्या है दोस्तों, 100 में यहाँ पे क्या है, 70% कर्मचारी क्या है दोस्तों, 70% कर्मचारी क्या है दोस्तों, विवाहित है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, 100 में 70% कर्मचारी क्या है, विवाहित हैं और उसमें से 10% पुरुष है। मतलब 100 में 70% कर्मचारी क्या है दोस्तों, विवाहित है और उसमें से मतलब 70% में से 10% पुरुष है। मतलब 100 का 10% निकालेंगे, 100 का यहाँ पे 70 का आप 10% निकालेंगे, यहाँ पे 70 की ही बात की गई है। क्या बोला है, अगर 70% कर्मचारी विवाहित हैं, ठीक है, उनमें से 10% पुरुष है। मतलब 70% में अगर 10% पुरुष हैं तो 70 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो 7 क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये पुरुष हो गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे पुरुष आ गया, ठीक है। जब देखिए जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने कर लिया। तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं। देखिए 100 में जो 70% कर्मचारी दिया था वो तो विवाहित हैं, उसमें से 10% पुरुष है, ये तो विवाहित हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या है, 10% क्या है दोस्तों, पुरुष है, ठीक है। अब तो उसमें कर्मचारियों में से कितने अविवाहित है, देखिए ये जो 7 हो गए दोस्तों, ये तो विवाहित हो गए, क्योंकि ये विवाहित 70% जो कर्मचारी दिए हैं विवाहित में से ही 10% हमने जो पुरुष निकाले हैं, ये तो क्या है, ये दोस्तों विवाहित हो गए। मतलब जो विवाहित दिया हुआ है दोस्तों 70%, इसी में मैंने 10% पुरुष निकाला, ठीक है, क्योंकि हमको पुरुष निकालना पड़ेगा तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये तो क्या हो गया, ये तो विवाहित से हमने निकाला पुरुष, तो ये विवाहित ही हो गए, ठीक है। और ये जो 20% पुरुष दिए हुए हैं ये तो कुल पुरुष है, इसमें ये नहीं पता हमको विवाहित कितने हैं अविवाहित कितने हैं। तो हम कुल पुरुषों में अगर 7 जो विवाहित है उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना है दोस्तों, यहाँ पे 13 आएगा, अविवाहित हमें मिल जाएंगे, अविवाहित, ठीक है। तो यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो पुरुष कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत अविवाहित हैं, 13% अविवाहित है, किसमें, पुरुष कर्मचारियों में से। तो 13 कि किसमें, पुरुष कर्मचारी कितने हैं, कुल 20 हैं, तो अपॉन 20 कर देंगे 100। अब प्रतिशत में हमें निकालना है तो 20 पंचे 100, 13 पचे 65 दोस्तों, इसका 65% इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किया मैंने, बस जैसे क्वेश्चन बोला है मैंने वैसे करती गई हूँ, ना कोई एक्स मानना है ना कुछ मानना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में हमें हमेशा कुल कर्मचारी, कुल ऑफिसर कुछ भी बोलता है तो हमें 100 मान लेना है, फिर जो बोलता गया है वो करते जाना है। इसमें देखिए कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष है, तो मैंने इसका 100 का 20% पुरुष निकाल लिया तो 20 आ गया। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है, 100 में क्या है 70% कर्मचारी है विवाहित है, तो मैंने यहाँ पे 70% लिख लिया और उसमें से 10% क्या है, पुरुष है। तो देखिए हमको लास्ट में पुरुष का ही पूछा है तो इसीलिए पुरुष का ही डेटा आगे भी देता गया है। तो 70 में से जो पुरुष कर्मचारी हैं उसमें से जो विवाहित 70% विवाहित कर्मचारी है उसी में से हमें 10% मैंने पुरुष निकाल लिया। तो ये विवाहित का 70% डेटा दिया है, इसी में से मैंने विवाहित पुरुष निकाला है, तो ये भी तो स्वाभाविक सी बात है। ये जो विवाहित का 70% से मैंने 10% ही 70 का 7 ना निकाला विवाहित, तो ये विवाहित हो गए। कुल पुरुष हमारे पास कितने हैं, 20 हैं, तो विवाहित में से कुल पुरुषों को माइनस कर देंगे तो हमें अविवाहित मिल जाएगा। और कुल कितने पुरुष है दोस्तों, 20 पुरुष है, अपॉन 20 कर देंगे, इंटू प्रतिशत में दोस्तों हमको निकालना है तो इंटू 100 करेंगे
दोस्तों, 13 25 65 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। आज मैंने जितने क्वेश्चन लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, देखने में बड़े लगते हैं पर मैं बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए और उसका आंसर निकाल लीजिए। जैसे देखिए, कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाए तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। तो श्रमिकों की असल संख्या, मतलब हमको क्या है यहाँ पे कुछ श्रमिक दिया हमें, श्रमिकों की असल संख्या मतलब श्रमिकों की हमको यहाँ पे संख्या निकालना है, श्रमिकों की संख्या निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आया, आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिनों में पूरा करते हैं। मान लीजिए कुछ श्रमिक मान लेती हूँ x है, तो कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, 60 दिनों में करते हैं, तो इंटू 60 कर दूंगी, फिर बराबर। ठीक है, फिर दूसरा देखिए है तक है ना, तो है तक मैंने यहाँ सॉल्व किया। जब है तक हो एक लाइन सॉल्व करने के बाद फिर दूसरी पढ़िए। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाए, मतलब मैंने कुल श्रमिक कितने माने हैं 8, कुछ श्रमिक कितने मैंने 8 माने हैं। इस 8 में से कुल नहीं है दोस्तों, कुछ है। ठीक है, कुछ श्रमिक मैंने क्या मान लिया है, x मान लिया है। अगर 8 और श्रमिकों को नियुक्त किया जाए, मतलब x के जो श्रमिक है इसमें मैं 8 श्रमिकों को और नियुक्त कर लेती हूँ, नियुक्त किया जाए तो वो उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेंगे। मतलब पहले 60 लेते थे, अब 10 दिन कम लेंगे तो कितना लेंगे दोस्तों, 50 लेंगे। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे कार्य बराबर समय गुणे क्षमता होती है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कार्य और समय का, कार्य बराबर समय गुणे क्षमता। ठीक है, यहाँ पे समय गुणे क्षमता, मतलब क्षमता क्या है, जो पूरे से व्यक्ति है ये क्षमता हो गई हमारी, समय कितना हुआ, दिन हुआ। यही वाला फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब फार्मूला नहीं भी होगा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने फार्मूला लगा दिया है, आप फार्मूला नहीं भी लगाएंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मैंने जितना बोला है उतना लिख दिया। आप क्या करिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 60x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 का करेंगे, 50x प्लस कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे 400 हो जाएगा। देखिए ये इधर आएगा 60x माइनस 50x बराबर 400 हो जाएगा। यहाँ पे 10x बराबर 400 हो जाएगा। देखिए ये 10 से ये 40 बार 0 0 कितना 40 बार कटेगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो असल संख्या कितनी है, तो श्रमिकों की असल संख्या कितनी होगी दोस्तों, 40 हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा है पर ईजी कितना है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। चलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में एलिगेशन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको एलिगेशन कैसे लगाते हैं मैं आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगी। जैसे पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है और महिलाओं के समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 21 वर्ष है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करना है। इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, मेल और फीमेल दिया हुआ है, तो इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं के एक संयुक्त समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, इन दोनों की संयुक्त समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष है। जो चीज़ संयुक्त होती है एलिगेशन में कैसे लगाते हैं, जो चीज़ संयुक्त होती है उसको बीच में लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 वर्ष है तो पुरुषों की कितनी लिख लेंगे, 26 वर्ष है दोस्तों, और महिलाओं के समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 21 वर्ष है। ठीक है, तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत क्या होगा। आप इसको देखिए एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको इससे माइनस कर लीजिए, इसको इससे माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो मेल कितने आ गए, 4.1, मतलब 4:1 के अनुपात में मेल और फीमेल हमें मिल गया। ठीक है, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, 4:1 के अनुपात में हमें मेल और फीमेल मिल गया। तो हमें पुरुषों की संख्या कैसे हमको मिलेगी दोस्तों, पुरुषों की संख्या यहाँ पे पुरुषों की संख्या का प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। पुरुषों की संख्या में कैसे मिलेगी दोस्तों, पुरुष अनुपात में कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और दोनों को अनुपात में जो संख्या होती है जिसका निकालना होता है वो वाली संख्या हम ऊपर लिख देते हैं और दोनों अनुपातों को प्लस करके नीचे लिख देते हैं। और प्रतिशत निकालना है तो दोस्तों इंटू कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 80% दोस्तों। तो क्या है, पुरुषों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 80%। पहले ही ऑप्शन में लिखे दे रही हूँ दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एलिगेशन में एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एक ही चीज़ का दिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का अनुपात, यहाँ पे मैंने जैसे एलिगेशन में लिखा अनुपात निकालने के, एलिगेशन में पुरुष और महिलाओं का होना चाहिए, तो उसका संयुक्त समूह का औसत उम्र भी पुरुष और महिलाओं की ही होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा बीच में आ जाता है ना दोस्तों, तो फिर आपका एलिगेशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसे होगा, पुरुष और महिलाओं के एक समूह की औसत उम्र कितनी है दोस्तों, 25 वर्ष मैंने लिख दिया। अगर पुरुष के समूह की औसत उम्र, यहाँ पे भी औसत उम्र बीच में होनी चाहिए, यहाँ भी, मतलब तीनों चीज़ें एक ही कैटेगरी से रिलेट होनी चाहिए, तब हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी में भी अगर बोल देता, यहाँ पे ना लिखता कि पुरुषों की समूह की उम्र 26 वर्ष है, तो फिर हम एलिगेशन नहीं लगाते। औसत उम्र मतलब तीनों चीज़ एक ही होना चाहिए, तब हम एलिगेशन लगा के बहुत ही ईजी तरीके से हम प्रतिशत किसी का भी निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे महिलाओं का निकालना होता है, तो हम महिलाओं का कितना है, 1 है, तो हम 1 लिख देते, दोनों को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू, तो 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों। तो 20% क्या होगा, पुरुषों की संख्या। देखिए दोनों को प्लस करेंगे तो कुल 100% हमारा हो जाएगा, पुरुष और महिलाएं, ठीक है दोस्तों वीडियो। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन में मिश्रण का एक बहुत ही अच्छा करा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे क्वेश्चन क्या है, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है, 3:2 है, ठीक है। अब 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया, 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात कितना है, 3:2 है तक जहाँ है दोस्तों, पहले वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए शराब और सोडा कितना अनुपात में कितना दिया हुआ है, 3 और 2 के, तो कुल कितना 50 लीटर है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे, तो हम पहले मुझे शराब निकालना होगा, तो शराब का अनुपात कितना दिया नीचे 3, और कुल कितना है दोस्तों, कुल कितना है दोस्तों यहाँ, सॉरी दोस्तों, जो निकालना है, जैसे शराब है 3 तो हमको 3 निकालना है, कुल कितना है दोस्तों 5, कुल को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इससे 5 से 50 काटेंगे 10, तो क्या है यहाँ पे 30 लीटर। तो 30 लीटर क्या है दोस्तों यहाँ पे शराब, अब 50 में 30 निकल गया तो क्या बचा, 20 बचा, तो 20 लीटर क्या है सोडा। तो हमें दोस्तों शराब और सोडा अनुपात में दिया था, पर कुल लीटर में दिया है, तो हमने शराब कितनी है 30 लीटर है, सोडा कितना है 20 लीटर है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, मतलब 6:7 का अनुपात मिलाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। यहाँ पे कितना बोला है, कितना सोडा इसमें मिलाया जाना चाहिए कि 6:7 बन जाए। तो देखिए इसका कितना गुना है, 5 गुना है। तो यहाँ पे सोडा कितना है दोस्तों, यहाँ पे सोडा, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5 गुना, 6 पंचे शराब कितनी दोस्तों, सॉरी सोडा बोली मैंने, यहाँ पे शराब कितनी गुनी है दोस्तों, यहाँ पे 5 गुनी, मतलब अनुपात में ये जो शराब का अनुपात दिया है ये सही है, इसमें जो सोडा का अनुपात दिया है वो हमको बताना है, इसमें सोडा का अनुपात कितना मिला जाए कि सही हो जाए। तो कितने गुना है, 5 गुना, तो इसको भी कितना कर लेंगे दोस्तों, 5 गुना कर लेंगे, तो 7 बना 35, ठीक है दोस्तों। ये 35 होना चाहिए, बट है कितना दोस्तों 20, तो क्या है 35 में से ये जो ऊपर वाला 20 है इसको माइनस कर देंगे तो 15, तो कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे 15 लीटर। तो दोस्तों इसका 15 आंसर हो जाएगा। कैसे, इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा देती हूँ। 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 में है। 50 लीटर दिया हो तो हमने शराब और सोडा अनुपात से निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, मतलब 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। तो हमेशा अनुपात में जितना गुने में होता है वो दोनों तरफ सेम होता है। तो देखिए ये दिया तो 30 लीटर है, अनुपात में कितना दिया 6 लीटर, तो कितने गुना है यहाँ पे 5 × 30 5 गुना, तो इधर साइड भी हम अनुपात में 5 गुना ही करेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो कितना मिलाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे हमको, यहाँ पे है 20, यहाँ पे कितना रहा दोस्तों 5 गुना करने में 35, तो कितना मिलाना चाहिए हमको 15 लीटर और मिलाना चाहिए, मतलब 20 में से 15 और हमें सोडा मिलाना चाहिए। इस तरह दोस्तों हमारा 15 लीटर इसका ये आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप पहली बार आए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।